हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हमारी फर्स्ट बुक रेनबो का चैप्टर चल रहा था, 7 नंबर का चैप्टर इंडिगो। उसका हमने कुछ भाग आपको पढ़ा दिया था और कुछ अभी बाकी था, तो शेष भाग आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरकसम टू द पीजेंट्स। यह बटाईदारी की जो व्यवस्था थी वह किसानों के लिए बहुत ही बेकार थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, इस पर कुछ ने तो अपनी इच्छा से साइन किए। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज्ड लॉयर्स, जिन व्यक्तियों ने इस पर साइन कर दिए वो सभी वकीलों के साथ जुड़ गए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और जो भूस्वामी थे उन्होंने कुछ ठग किराए पर कर लिए। मीनवाइल, इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, इसी बीच एक सूचना सुनने में आई एक साधारण नील के बारे में। रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, और यह सूचना अनपढ़ किसानों के पास पहुंची। हु हैड साइंड, जिन्होंने पहले से ही हस्ताक्षर कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वो वापस अपना पैसा चाहते थे। एट दिस पॉइंट, इस बात पर गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, इसी बात को लेकर गांधी जी चंपारण आए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, वो कोशिश करने लगे कि उन्हें वास्तविक तथ्यों का पता चले। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन यानी कि ब्रिटिश भूस्वामी संस्था के जो सेक्रेटरी थे उनके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उन्हें बताया दैट कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि गांधी जी एक बाहर के व्यक्ति थे इसलिए वो किसी भी बाहर के व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देंगे। गांधी आंसवर्ड दैट, गांधी ने उत्तर दिया कि ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वह कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, अगले कदम पर गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को बुलाया जो कि जिसने तिरहुट का बंटवारा किया था, और तिरहुट जो था वो चंपारण जो ज़िला था उसी में था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फॉर विद टू लीव तिरहट। कमिश्नर ने मुझसे कहा कि तुम फिलहाल ही तिरहुट को छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, वह मोतीहारी जाने के बजाय द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत से वकील उनके साथ मिल लिए। एट द रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वह एक घर में गया। एंड यूजिंग इट एज ए हेड क्वार्टर्स, और उस घर का उन्होंने एक हेड क्वार्टर के रूप में उपयोग किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और वहीं रहते हुए उन्होंने अपनी खोजें जारी रखी। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन आ नियर बाई विलेज, तभी उनको एक सूचना मिली कि एक किसान के साथ बहुत ही गांव के एक किसान के साथ पास ही के गांव में एक बहुत गंदा व्यवहार किया गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने वहां जाने का निश्चय किया और देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द एन एलिफेंट, अगली सुबह वो वहाँ से एक हाथी की पीठ पर बैठकर निकल लिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अभी वो ज़्यादा दूर भी नहीं पहुँचे थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तभी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट्स का संदेशवाहक था उन्होंने उसे रास्ते में ही रोक लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिए, टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरियज, कि वो तुम वापस अपनी गाड़ी में अपने कस्बे में लौट जाओ। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उत्तर दिया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम एंड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली। गांधी ने संदेशवाहक ने गांधी को वापस घर की तरफ धकेला। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली,
और उसने वहां जाकर उससे कहा कि तुम जल्दी ही चंपारण को छोड़ दो। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी ने इस नोटिस के लिए एक रसीद पर हस्ताक्षर किए एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा दैट कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह इस आदेश की अवहेलना करता है। इन कंसेक्वेंस गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। इसी बात पर गांधी को अगले दिन कोर्ट यानी अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। उस रात गांधी पूरी रात जागे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको एक टेलीग्राम यानी कि एक तार भेजा कि तुम जल्दी से बिहार से यहाँ आ जाओ विद इन्फ्लुएंटल फ्रेंड्स, अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। उसने अपने आश्रम में भी निर्देश भेज दिए। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। उसने एक पूरी रिपोर्ट वहाँ के वायसराय को भी भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। अगली ही सुबह पूरा मोतिहारी जो जगह थी वह किसानों के सिर से काली काली दिखाई दे रही थी। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि वो नहीं जानते थे कि दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी का क्या प्रभाव है। दे हैड मेयरली हर्ड दैट। उन्होंने तो केवल इतना ही सुना था दैट कि एक महात्मा है हु वांटेड टू हेल्प देम, जो कि किसानों की सहायता करना चाहता था। वाज इन ट्रबल। वो कष्ट में है। विद द ऑथोरिटीज़। अपने उत्तरदायित्वों के चलते। देयर स्पॉन्टेनस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स। उनका पूरी तरह से जो बहिष्कार था वो हजारों की संख्या में था। अराउंड द कोर्ट हाउस। पूरी अदालत के चारों तरफ वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। चारों तरफ उनकी भीड़ ने अदालत को घेर लिया था और ब्रिटिश के लोग उससे डरने लगे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जितने भी अधिकारी थे बिना गांधी के सहयोग से अपने आप को शक्तिहीन समझ रहे थे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। उसने सभी सिपाहियों की उस भीड़ को कंट्रोल करने में सहायता की। ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जो थे वो बहुत विनम्र थे और सबसे मित्रता का व्यवहार रखते थे। ही वाज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट। वह उनको एक वास्तविक सबूत दे रहे थे दैट की देयर माइट, कि उनकी शक्ति। हिथर्टो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन, कि उनकी शक्ति निर्विरोध और बिना प्रश्न की है। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। और उनको भारतीयों के द्वारा कुछ निर्देश भी चेतावनियाँ भी दी गई। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड। सरकार नीचे झुक गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज। जो वहाँ के वकील थे यानी कि जो न्याय को प्रस्तुत करने वाले थे, उन्होंने जज से यानी न्यायाधीश से यह प्रार्थना की टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि इस मुकदमे को स्थगित कर दिया जाए। देखो यहाँ पे जो ट्रायल वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है मुकदमा। इस मुकदमे को स्थगित कर दिया जाए। एप्रिएंटली। तभी द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। क्योंकि यहाँ के जो ऊंचे अधिकारी हैं उनसे वो अपने से ऊंचे अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। लेकिन गांधी ने इस देरी का विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट। उसने एक स्टेटमेंट पढ़ा। प्लीडिंग गिल्टी। अपनी गलती को बताने के लिए। ही वाज इन्वॉल्व्ड। ही टोल्ड द कोर्ट। उसने कोर्ट को बताया कि वह भी इसमें शामिल था। इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग था और उसने कोई कानून को नहीं तोड़ा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। दूसरी तरफ वह मानवता और राष्ट्रीय सेवा कर रहा था। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वह यहाँ आया था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। लेकिन उसने यहाँ से जाने को मना कर दिया था। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। न केवल कानूनी
उत्तरदायित्व का आदर करने के डर से, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, बल्कि हमारे ऊंचे से ऊंचे कानून का आदेश का पालन करने के लिए। द वॉइस ऑफ कंसाइंस, यह उसकी दृढ़ता की आवाज़ थी। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उसने उसकी बची हुई पेनल्टी के बारे में पूछा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, मजिस्ट्रेट ने यह घोषणा की कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रेसेस, कि वो 2 घंटे के विराम के बाद उनके लिए जेल घोषित करेंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी से कहा गया कि 120 मिनट के लिए यह अदालत छोड़ी जाती है। गांधी रिफ्यूज, लेकिन गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और गांधी ने उन्हें इन 2 घंटों के लिए भी जेल में नहीं रखा और उन्हें आज़ाद छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब वापस से अदालत लगी, द जज सैड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि अभी काफ़ी दिनों तक जो अदालत है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच गांधी अपनी इच्छा से स्वतंत्र रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक और अन्य और से बहुत से जाने पहचाने वकील बिहार से आ गए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से मुलाकात की। वोट वुड दे डू, कि अगर वो क्या करेंगे, इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, यदि गांधी को जेल में डाल दिया जाएगा तो। गांधी आस्क्ड, गांधी ने पूछा। वाई द सीनियर, वाई क्यों? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सबसे बड़ा जो वकील था उसने उत्तर दिया। दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, वो वहाँ पे उन्हें सलाह और उनकी सहायता करने के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले गए, देयर वुड बी नोबॉडी टू एडवाइज, तो उनको सलाह देने वाला कोई नहीं रहेगा। एंड दे वुड गो होम, और वो वापस घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, तो फिर बटाईदारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा? गांधी डिमांडेड, गांधी ने पूछा। द लॉयर्स विदड्रू टू कंसल्ट, सभी वकीलों ने इस बात पर विचार विमर्श करने का बात वहीं पर छोड़ दी। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास इन सब की बातचीतों का एक रिकॉर्ड था। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमोंगेस्ट देमसेल्फ, उनके बीच, दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि उनके बीच जो गांधी जी हैं वो बिल्कुल अजनबी हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, लेकिन अजनबी होते हुए भी जो गांधी हैं वो हमारे किसानों की सहायता के लिए जेल जाने से भी मना नहीं कर रहे हैं, वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। इफ़ दे, यदि वे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, वो न केवल वहाँ से जुड़े हुए ज़िलों के निवासी हैं, बट आल्सो दोज, बल्कि वो हैं, हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, हम जो किसानों की सहायता करने, सेवा करने का दावा करते हैं। शुड गो होम, क्या हमें घर चला जाना चाहिए? इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन, वास्तव में ये तो बहुत शर्मनाक बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी के पास वापस लौट गए। एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा। दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो उसका जेल में भी अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, चंपारण का जो युद्ध है वो जीत लिया गया। ही एक्सक्लेम्ड, जीत लिया जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, इसके बाद उन्होंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और पूरे समूह को जोड़ों में बांट दिया। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और वह जो आदेश था वह डाल दिया गया कि कौन सा जोड़ा, विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि कौन से जोड़े को अदालत जो है वह गिरफ्तार करेगी। सेवरल डेज लेटर, काफ़ी दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, गांधी ने मजिस्ट्रेट के यहाँ से एक लिखित सूचना प्राप्त की। इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उसे सूचित किया गया था, दैट की
द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस कि प्रोविंस के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, हेड ऑर्डर, उन्होंने यह आदेश दिया है कि द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि इस मामले को यहीं छोड़ा जाता है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्फेंड, इस प्रकार से जो साधारण नागरिक थे उनकी विजय हुई। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, इस आधुनिक भारत में पहली बार। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर यहीं तक। इसका बाकी का बचा हुआ जो भाग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।